अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तानी तारीख के सबसे सस्ते सोलर पार्क्स के लिए बिड्स मौसूल हो गई हैं। के इलेक्ट्रिक ने 2 सोलर पार्क्स लगाने के लिए बिड्स मांगी थी। 15 कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और इंतहाई सस्ते नर्ख जो हैं वो के इलेक्ट्रिक को मिले हैं। आज आपको बताएंगे कितने रुपये यूनिट वाली सस्ती सोलर बिजली सिस्टम में शामिल होने जा रही है। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर पतंगबाजी नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दे दी है। इसके अलावा पतंग बनाने वाले, पतंग डोरें फ़रोख्त करने वाले, पतंग डोरें और इसकी अशिया ट्रांसपोर्ट करने वाले सारे अब जेल भी जाएंगे, उन्हें जुर्माने भी होंगे। इस शाम खबर का प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे सस्ते सोलर पार्क्स के लिए बिड्स मौसूल हुई थी। दोनों बिड्स को खोला गया तो फी यूनिट 11 रुपये 20 पैसे की ऑफर मिली है। यानी कि जो कंपनी ये सोलर पार्क लगाएगी वो सारे पैसे खुद लगाएगी। इससे जो बिजली जनरेट होगी वो 11 रुपये 20 पैसे के हिसाब से के इलेक्ट्रिक को फरोख्त की जाएगी। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इससे पहले जो कायद-ए-आज़म सोलर पार्क है बहावलपुर में लगने वाला, वो 36 रुपये यूनिट वाली बिजली पैदा कर रहा है। क्यों? 2015 के अंदर जब ये पाकिस्तान का पहला सोलर पार्क लगा तो इससे डॉलर्स में रेट दिया गया 14 यूएस सेंट फी यूनिट, जो पाकिस्तानी रुपयों में उस वक्त 14 रुपये में पड़ता था। $1 100 रुपये के बराबर था। उस हिसाब से ये 14 रुपये का यूनिट था। लेकिन अब चूंकि डॉलर 278 रुपये का हो चुका है, उस हिसाब से अब इससे जो बिजली का एक यूनिट है वो 36 रुपये में पड़ता है। इसने कुछ अपने कर्जे वापस भी कर दिए इसी गुज़िश्ता 9-10 साल के टेन्योर में। लेकिन उसी साल 2015 में हमारे हमसाये इंडिया के अंदर जो सोलर पार्क्स लगे थे वो 4 रुपये 63 पैसे पे लगे थे इंडियन रुपये में। उस वक्त चूंकि पाकिस्तानी करेंसी इतनी कम नहीं थी तो 1.5 रुपये के मुकाबले में 1 इंडियन रुपया था, तो 7 रुपये फी यूनिट उन्होंने टैरिफ दिया 2015 में। आप उस वक्त के अखबारी तराशे देख सकते हैं इंडियन अखबारात के। तो जो 7 रुपये का टैरिफ उन्होंने दिया पाकिस्तानी रुपयों में, हमने उस वक्त 14 रुपये का टैरिफ दिया पाकिस्तानी रुपयों में। ये वो जुल्म है जो नून लीग ने इस पाकिस्तान के साथ किया और अब वो खुद ही भुगत रही है। बदकिस्मती से आवाम को खमियाजा तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको उस दौर के दोनों अखबारी तराशे दिखा रहा हूं, आप फैसला खुद कर लीजिए। अब के इलेक्ट्रिक ने 2 जो सोलर पार्क्स लगाने थे, एक 100 मेगावाट का और एक 50 मेगावाट का, बलूचिस्तान की हदूद के अंदर, अब उनके लिए बिड्स ये खोल दी गई, अप्रूव कर दी गई, नेपरा को भेज दी जाएंगी। मास्टर टेक्सटाइल ग्रुप जो है, मास्टर टेक्सटाइल मिल्स, वो इस काम में आ रहे हैं। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े ग्रुप्स रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान में इस वक्त सरकारी सतह पर जो सोलर से बिजली हासिल की जा रही है वो सिर्फ 630 मेगावाट है। अब के इलेक्ट्रिक 640 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने जा रहा है। 150 मेगावाट ये है। इसके बाद 270 मेगावाट के मजीद सोलर प्रोजेक्ट्स आएंगे और 220 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट आएंगे जिनके अंदर सोलर और विंड एक ही एरिया में लगे होंगे। इस वजह से अब एक मुसाबकत की फजा चल निकली है। पाकिस्तान के अंदर 2021 से लेकर अब तक बिजली के यूनिट में औसतन 155% का इजाफा हो गया है। और अब ये हालात है कि लोगों के घरों के किराए कम हैं और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें 29 लाख मेगावाट बिजली हम लोग सोलर से पैदा कर सकते हैं, वहाँ हम लोग सिर्फ 630 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हाँ, लोग अपने तौर पर अपने घरों की छतों पर, ऑफिस में, फैक्ट्रियों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर तकरीबन 10,000 मेगावाट की बिजली जरूर हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे सोलर पैनल, सारे इन्वर्टर, सारा इक्विपमेंट हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। और कम से कम इस 10,000 मेगावाट के सेटअप के ऊपर हम लोगों ने $10 बिलियन खर्च कर दिया होगा पिछले 4-5 सालों के दौरान। क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो इन जैसे मामलात के ऊपर फोकस करें। वो एक दूसरे से बदले लेने से फारिग होंगे तो तब इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ को चलाएंगे। कैसी बात है, पाकिस्तान में सोलर पैनल बनाने वाली 3 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं।
एक खत्तार के अंदर, खैर पख्तूनख्वा, हरीपुर के पास, 2 पंजाब में क्यों बंद पड़ी हैं? कि इंपोर्टेड सोलर पैनल मंगवा कर बेचना सस्ता पड़ता है, पाकिस्तान में सोलर पैनल बना कर बेचना महंगा पड़ता है। तो कौन बेवकूफ़ इतना तरद्दुद करके दुनिया भर से स्पेयर पार्ट मंगवाए, यहाँ पर असेंबली करे और फिर सोलर पैनल बेचे? उससे अच्छा नहीं कि आप बना बनाया सोलर पैनल मंगवाएं और पैसे कमाएं और आराम से सो जाएं। ना आपने किसी महकमे को रिश्वत देनी है, ना आपको किसी ने आके एनओसी के लिए तंग करना है। अगर आप फैक्ट्री खोलेंगे तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। आप मजदूर रखेंगे, मजदूरों की ब्लैकमेलिंग आप अलग बर्दाश्त करेंगे, बिजली के बिल, गैस के बिल, मुख्तलिफ को 32 महकमों के टैक्सेस, एनओसीज आपको अलग से भरने पड़ेंगे। और फिर आप क्या हासिल करेंगे? सिर्फ कौम की खिदमत, और उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि जिन लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई वो चले गए। हुकूमत अगर सिर्फ इतना करे कि जो इम्पोर्टेड पैनल है उसके ऊपर टैक्स लगा दे, लोकल जो पैनल है उसे टैक्स से वैसे ही छूट दे दे, यकीन कीजिए पाकिस्तान की ये तीनों फैक्ट्रियाँ फौरी तौर पर चल जाएंगी। मज़ीद 3-4 फैक्ट्रियाँ अगर पाकिस्तान में लग गई तो पाकिस्तान अपनी डिमांड का सारा सोलर पैनल मुल्क में बनाने लगेगा, और हर साल हम लोग जो 1-1.5-2 अरब डॉलर्स सोलर पैनल की इंपोर्ट पे खर्च करते हैं उससे हमारी जान छूट सकेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर के अंदर। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर पतंगबाजी के साथ साथ पतंग बनाना, पतंग फरोख्त करना और पतंग या डोरे ट्रांसपोर्ट करना भी नाकाबिले ज़मानत जुर्म बना दिया है। अब ऐसे लोगों को 5 साल से 7 साल की कैद हो सकेगी और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना भी मुमकिन है। धाती डोर, तार, तंदी, मांझा जो कुछ भी है, कोई बना रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है या कोई उड़ा रहा है, सब लोग इसमें शामिल हैं। फिर अगर कोई बच्चा पकड़ा जाएगा, पहली दफ़ा से वार्निंग मिलेगी, दूसरी दफ़ा 50,000 रुपये जुर्माना है उसके वालिदैन को, बहुत अच्छा है। फिर 1 लाख रुपये जुर्माना है और फिर 5 साल कैद और 20 लाख रुपये तक जुर्माना भी है। फिर जो लोग इसकी बुनाई में मुलव्वस हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, उन लोगों को 5 से 7 साल की कैद होगी। याद रहे, पाकिस्तान में ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा 3 साल है वो काबिल ज़मानत जुर्म तस्वर किया जाता है। मसलन चोरी है तो उसकी सज़ा चूँकि 3 साल है तो उसकी ज़मानत भी फ़ौरन हो जाती है। लेकिन जो जुर्म 3 साल से ज़्यादा सज़ा के हामिल हो उनकी फौरी ज़मानत नहीं होती, कुछ टाइम लगता है। तो ये हो गया। फिर जो लोग इस बिज़नेस में मुलव्वस होंगे उन्हें 50 लाख रुपए तक का जुर्माना मुमकिन है। अब देखिए, हमारे चंद नाअक़बत अंदेश लोगों की हरकतों की वजह से एक लाहौर का बसंत का फेस्टिवल, एक रौनकें ख़त्म हो गई। क्यों? ये लालच कि मैंने अगले की गुड्डी ज़रूर काटनी है, मेरी नाक ऊंची रहे। तो उस सिलसिले में कौन कौन सा जुल्म नहीं किया गया। डोर के साथ धातें लगाई गई, डोर के साथ जो मोटरसाइकिल की क्लच की तार होती है उसको साथ बांधा गया ताकि अगले की डोर फंसे वो कट जाए, हमारी डोर को कुछ ना हो। फिर तंदी, मांझा लगाया गया, तार न जाने क्या कुछ किया गया। इन तमाम वजूहात की वजह से लोगों की, मोटरसाइकिल सवारों की गर्दनें कटी, बच्चों की गर्दनें कटी। इवन मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसकी आधी से ज़्यादा गर्दन कट चुकी थी। अल्लाह ने उसे बचाया कि उसकी शाह रग अभी डैमेज नहीं, उसे पता लग गया और उसने फ़ौरन से पहले ख़ुद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। उसकी हेल्थ इंश्योरेंस थी और उसका ऑपरेट हुआ, फौरी तौर पे उसकी जान बच गई। लेकिन आज भी बेचारा सर्दियों के अंदर उस आधी कटी हुई गर्दन की वजह से बहुत तकलीफ़ का शिकार होता है। तो जुल्म देखिए कि ये कैसे कैसे लोग हैं जो अंधा कत्ल करते हुए डरते भी नहीं हैं। अब एक सवाल बंदे के जहन में आता है कि डोर जब फिरती है तो लोगों को पता क्यों नहीं लगता? उसकी वजह यह है कि वो इतनी तेज़ी से फिरती है और जिस्म को रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक वो काट कर गुजर चुकी होती है। ये वजूहात हैं कि मोटरसाइकिल सवार को पता नहीं लगता, उसे उस टाइम पता लगता है जब डोर मुकम्मल फिर चुकी होती है, खून का फवारा निकलता है और खुदा न खास्ता शारक कट जाती, तो उसका सच कोई हल नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।